वक्त हमारे साथ लसपेला से मौजूद भी हैं और हमें ज्वाइन किया है ताउला मैंगल साहब ने, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताउला मैंगल साहब, आपने देख लिया कि हालात क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी मदद के लिए हुकूमत नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि खैमा बस्तियों के अंदर हमें पानी मुयसर नहीं है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो इनकी इमदाद के लिए फिलफौर बलूचिस्तान हुकूमत क्यों नहीं हरकत में आते हुए दिखाई दे रही? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत जितने भी उसके वसाइल हैं उनमें तो दिन रात लगी हुई है। जहाँ तक लसबेला का ताल्लुक है, इस वक्त भी लसबेला में तकरीबन 4,000 फैमिलीज को टेंट दिए गए, जिनमें से 2,000 टेंट PDMA ने दिए, 500 PDMA सिंध ने, क्योंकि बलूचिस्तान से जब एक्सेस नहीं था, रोड बंद थे। और तो इसके अलावा बाकी NDMA ने दिए कराची से। तो इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान ने भी इस वक्त तकरीबन वहाँ पे कम अज कम लसबेला में 12,000 फैमिलीज को राशन वगैरह दिए, सिर्फ सूबाई हुकूमत ने। इसके अलावा NDMA भी कराची से इनको सप्लाई दे रहा है। और मुख्तलिफ NGOs है, जिसमें इस्लामिक रिलीफ है, UNFPA, इस्लामिक रिलीफ ने भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में काम किया। जहाँ तक देखे वाकई बलूचिस्तान में बल्कि तारीख का सबसे बड़ा जो इस वक्त सैलाब आया है, इसमें तकरीबन बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अपने लिमिट में लिया है। यानी 34 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 3 के अलावा 31 डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुए। तो इतने बड़े पैमाने पर और इतने फार फलांग एरियाज में अभी भी PDMA हमारे बलूचिस्तान के कई ड्राइवर्स, कई ट्रक्स लोड कई जगहों पर फंसे हैं। न सिर्फ लसबेला बल्कि पूरे बलूचिस्तान को डील कर रहे। जहाँ तक डेरा बगुट्टी का ताल्लुक है, डेरा बगुट्टी में हमारे 2 ट्रक पिछले 8 दिनों से एक नाले में फंसे हैं सामान से लोड। और हमारे 6 ट्रक जो 3 दिन पहले मुसाखिल गए थे, अब भी सामान से लोड दरू की एरिया है, जान अप्रोच नहीं है, दरमियान में फंसे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो आपने बताया कि रोड्स जो है वो चूंकि खराब हुई हैं, मुतासिर हुई हैं, तो इसी वजह से आप उन इलाकों तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या आपके पास फंडिंग की भी फुकदान है? इसलिए चूंकि फेडरल गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी हम फंडिंग देने को तैयार हैं, और वजीर आजम ने भी कहा है कि हम फिलफौर NDMA को जो है पैसे देंगे ताकि वो फौरन जल्दी जल्दी काम कर सके। क्या फंडिंग का फुकदान है? बिल्कुल फंडिंग इसमें क्यों फुकदान है, क्योंकि NDMA ने जो कुछ सामान भेजे थे वो पिछले 10 दिन से यूब से आगे डानासर जो रोड बंद है वहाँ पे ट्रक्की फंसे, न आगे जा सकते न पीछे जा सकते। इन शाहराहों के बंद होने से भी तकरीबन 90% हमारे रिलीफ एक्टिविटी पे असर पड़ा। इस वजह से भी रिलीफ सप्लाई काफी कम हुई है। ठीक, दीदार अली साहब, आपने ताउला मैंगल साहब की बात सुनी। यकीनन चैलेंजेस तो बहुत हैं, बड़े पैमाने के ऊपर ये सैलाब आया है और किस तरीके से जो रास्ते हैं वो भी मुंतका हो चुके हैं। किस किस्म की मुश्किलात हैं लोगों की, आपने थोड़ी बहुत बताई, खास तौर पे लसबेला में जहां आप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जब लसबेला में सैलाब आया तो सबसे बड़ा मसला था जो मुतासरीन थे उनको उनके इलाके से रेस्क्यू करने का। तो इसमें जिले इंतजामिया या PDMA का कोई किरदार नहीं रहा। इसमें अगर रेस्क्यू के अमल में ज्यादा हिस्सा लिया तो पाक फौज ने लिया, नेवी ने लिया, कोस्ट गार्ड ने, और जो रजाकार तंजीमें थी, ईदी वेलफेयर और लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट जिनके पास बूट्स थी, उन्होंने हिस्सा लिया। जबकि अगर PDMA की बात करें, PDMA ने जो रेस्क्यू का अमल है उसमें उनका कोई किरदार शुरू में नहीं रहा। जबकि जब रेस्क्यू के बाद वो पहुंचे हैं तो खेमों की जहां तक बात कर रहे हैं तो खेमे भी यहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं कराची की, उन्होंने ज्यादा प्रोवाइड किए हैं। PDMA के खेमे यहाँ पर बहुत इंतहाई कम पहुंचे हैं, जो जिनको मुतासरीन है उनको मिले हैं। जो गैर सरकारी तंजीमें थे उन्होंने कराची से बड़ी तादाद में खेमे लाए और यहाँ पर मुतासरीन में तकसीम किए। अब भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर ना हुकूमत की रसाई हुई है, ना जिला इंतजामिया की, ना PDMA की, और वहाँ पर जब रेस्क्यू करके उनको दोबारा यहाँ पर खेमों पर मुंतकिल किया गया है तो वो अब तक वहीं खेमों में आबाद है, वो अपने गाँव नहीं जा सके कि गाँव में इस वक्त क्या पोजीशन है। दीदार अली साहब, इस वक्त फिलफौर PDMA को क्या करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, अभी जो मुतासरीन है वो खेमों में आबाद है, और खेमों में आबाद जो मुतासरीन थे उनको
कराची से मुख्तलिफ तंजीमें जो राशन ला रही थी, खाने पीने की अशिया ला रही थी, वो उनको फराहम कर रही थी। जब सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो कराची की जो तंजीमें हैं उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आस्ता आस्ता जो है वो खाने पीने की किल्लत पैदा हो रही है। तो अब अताउल्लाह मेंगल साहब, आपने बात सुनी दीदार अली साहब की। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कराची से एनजीओज आ सकती हैं, वो लोगों की मदद कर सकती हैं, तो फिर पीडीएमए क्यों पीछे रहा? और अब तो कराची के अंदर, सिंध के अंदर सैलाब आया है, तो वो भी मुतासिर हुए हैं। वो उनकी रसाई नहीं है अब बलूचिस्तान में जिस तरीके से हो सकती है। तो आप कैसे इन इलाकों में सिर्फ रोड्स के जरिए तो नहीं, क्या आपके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं? क्या आप एयर से नहीं पहुंच सकते इन इलाकों में? जी देखिए, जहाँ तक लसबेला में जब फ्लड आया तो पीडीएमए वाज द फर्स्ट रेस्क्यू फोर्स जो सबसे पहले लाकड़ा में ओरगी गांव में, जहाँ पे तकरीबन पहले दिन कोई अंदर नहीं जा रहा था, 13 किलोमीटर पानी में जाके वो तमाम चैनल के पीडीएमए के रेस्क्यूअर्स ने अपने जान पे खेल के तकरीबन 300 बंदों को पानी से निकाला। सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग अब जो खैमो बस्तियों में आ गए हैं, देखिए, आपने इनको वापस रिहेबिलिटेट करना है, उसका आपका प्लानिंग क्या है? पीडीएमए का काम है। पीडीएमए हमेशा कोई चीज खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। जो हमारे एसओपी है एनडीएमए एक्ट के तहत, डिप्टी कमिश्नर के डिमांड पर पीडीएमए बाकायदा उनको सामान प्रोवाइड करता है, फिर कैंपिंग को चलाना, उनको फैसिलिटीज देना डीडीएमए का काम है। और डीसी अभी गवर्नमेंट ने कल खुद डीसी तमाम डिप्टी कमिश्नर को, उसमें लसबेला शामिल है, कि डीसी को 5-5 करोड़ दे कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिट करें। तो आपकी नजर में अभी फिल फॉर आपका स्ट्रैटेजी क्या होगी? इतनी बड़ी तादाद में लोग खैमा बस्तियों में आ गए हैं, खैमा बस्तियों के अंदर साफ पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, इनको वापस आप कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? आपका क्या प्लान है? देखिए, इसमें तो जिसमें तो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने कल हम लोगों से डिमांड मांगा बलूचिस्तान प्रोविंस का, जो हमने कल रात को वहाँ पे जमा किए। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में सारे जमा हो गए। तो कल गवर्नमेंट ने बाकायदा इंटरनेशनल अपील लाद के देखो, इतने बड़े डिजास्टर, जो कि लोग कहते हैं कि कोई 70-80 ईयर्स में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं है बलूचिस्तान में।